तो गाइस इस एपिसोड की शुरुआत होती है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान थक कर बेहोश हो चुका था और लिनोई चेक करती कि कहीं ये निपट तो नहीं गया, पर हमें पता चलता है कि वो अभी भी उसकी सांसें चल रही थी और लिनोई को थोड़ा अच्छा लगता है। वहीं हम देखते हैं लिनोई के फादर जो कि परेशान होने लगते हैं कि अभी तक लिनोई घर क्यों नहीं आई है, जहाँ पर कैन उन्हें बताता है कि दरअसल आज वो अपनी फ्रेंड्स के घर पर रुकने वाली है। ये और बात जानकर वो शांत हो जाते हैं, पर फ्रूट्स के लिए वह केन से फाइट कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे दिन हम देखते हैं जियांग जो कि सोकर उठता है, तब लिनोई को अपने सामने देखकर हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि क्या लिनोई ने सच में पूरी रात उसकी केयर करी है, इसलिए वह घर भी नहीं गई। और तब ये इसके कारण वह लिनोई को थोड़ा दिल से थैंक्स कहता है और वापस से उठकर डिश की प्रैक्टिस करने चला जाता है, जहाँ पर लिनोई कहती है कि अच्छा मुझे पता चला कि आखिर ये इतना अच्छा शेफ क्यों है। दरअसल ये तब तक प्रैक्टिस करता रहता है जब तक परफेक्शन इसे हाथे न लग जाए। अब फाइनली हमें कंपटीशन का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे लोग आ चुके थे और जिनजिन जो कि लिनोई के पास जाती है, वो उससे कहती है कि मेरा ऑफर अभी भी तुम्हारे लिए अवेलेबल है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। जिनजिन का सोचना था कि वह इस कंपटीशन को जीत जाएगी और जैन हार जाएगा। वह लिनोई से अभी भी उसकी तरफ आने के लिए कह रही होती है, पर जैन यहाँ पर लिनोई के पास आता है। उसे कहता है नो थैंक्स, लिनोई मेरे साथ ही रहेगी। और जिन जो कि उन्हें गुड लक विश करके वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अब फाइनली कंपटीशन शुरू हो चुका था और यहाँ पर ये चारों ही अपना बेस्ट देते हुए काम कर रहे होते हैं। अपनी बेस्ट स्किल का यूज करके ये लोग खूबसूरत सी डिश तैयार कर रहे थे। जिन जिन जो कि काफी बेस्ट है सी फूड बनाने के लिए, इसलिए वो काफी फुल कॉन्फिडेंस है कि वह इस कॉम्पिटिशन को जीत जाएगी। वही जान लिनोई को चीजों को स्मेल करवा रहा था ताकि फ्लेवर एकदम करेक्ट मैनेज हो और डिश सबसे हटकर भी बने। और जैसे ही इन दोनों ने अलग अलग चीजों का यूज किया और सारे लोग हैरान थे कि लोग आखिर कर क्या रहे हैं। वही जियान जो की डिश अलग तरीके से बना रहा था और काफी देर कुकिंग करने के बाद फाइनली दोनों की डिश तैयार हो चुकी थी। और जब टेस्टिंग की बारी आई, तब जिन जिन की डिश तीनों जजेस को काफी ज्यादा पसंद आई। वे खुश होने लगे और उसकी तारीफ करते हैं। जिन जिन यहाँ पर खुश हो जाती है, पर जियान की डिश को जब टेस्ट करने की बारी आती है तो वो भी जजेस को काफी ज्यादा पसंद आती है। अब वह यहाँ पर जजेस से उससे पूछते कि आखिर तुमने ग्रीन सॉसेस कैसे बनाया, जहाँ पर जियान बताता है कि इसी ग्रेप्स की हेल्प से उसने ये बनाया। फिर वह याद करता है कि इस चीज का आइडिया लिनोई ने उसे दिया था और डिश सबसे अलग और परफेक्ट बनी है। और अब बारी आई थी वोटिंग की, यहाँ पर जिन जिन को एक वोट मिल चुका था, वहीं दूसरा वोट जियान को। अब फाइनल ये देखना था कि थर्ड वोट किसे मिलने वाला है, इसलिए सारे लोग हैरान थे और सन्नाटा छा जाता है। पर ये वोट जैसे जियान को मिलता है और जियान को विरन अनाउंस कर दिया जाता है, जहाँ पर वे काफी ज्यादा खुश होती है और लिनोई उसे हक कर लेती है, जिसे खुश देख कर जियान भी खुश हो जाता है। यानी कि अब ये काफी अच्छा मूवमेंट था और ये लोग इस कंपटीशन को जीत चुके थे। वहीं हम देखते हैं जिन निराश हो जाती है और वह रूल के अकॉर्डिंग अपने नाइफ को जियान को दे देती है। तभी इसी बीच हमें एक मिस्टीरियस लड़की को भी देखते हैं, जिसके बारे में ये पहला उसका एंट्री थी इस ड्रामे में, जो कि जियान की जीत को बिल्कुल सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। दरअसल ये जियान के सारे कंपटीशन को देती है, पर जब भी जियान जीतता है हर बार इस लड़की को गुस्सा आता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर जिनजिन उदास खड़ी हुई होती है, तब जिनजिन उदास खड़ी होती है। लिनोई को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता है और तब जियान उसे समझाता है कि दरअसल ये कंपटीशन है और इसमें हमेशा ऐसा ही होता है। यहाँ पर कुछ लोगों को हम खुद से चैलेंज करते हैं, वरना हमें वो करना होता है जैसे कि नेशनल कंपनी हमसे करने के लिए कहती है। तभी हमारे लिए टॉप शेप में अपार टाइड होते हैं और ये बात सुनकर वह चुप हो जाती है और साथ में बात करते हुए वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और इस जियान और लिन दोनों ही काफी ज्यादा क्लोज थे और साथ में वर्क कर रहे थे। यहाँ पर एक पार्टी होने वाली थी जिसकी जिम्मेदारी जियान के होटल को मिली हुई थी। तब सॉन्ग इन दोनों को देखकर फैन से डिस्कस करता है और क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, और यहाँ पर फैन उसे बताता है कि हाँ शायद मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। और ये बात सुनकर हमें लगता है कि शॉन जिसे निराश हो जाता है। वह फिर पार्टी के मेन गेस्ट यहाँ पर आ जाते हैं जो कि जैन के ग्रैंडपा होते हैं और इसे देखकर जैन खुश नहीं होता, वहां से जाने लगता है। लिनो इससे पूछती है आखिर हुआ क्या है, क्या आपको स्पीच नहीं सुनी, जहाँ पर वो उससे कहता है कि ना मुझे सुननी है और तुम भी इनकी बकवास नहीं सुनोगी। फिर वह लिनोई को जबरदस्ती अपने साथ वहां से ले जा लेता है। वहीं हम देखते हैं ग्रैंडपा जो कि स्पीच के दौरान सबसे पहले एक फेमस शेफ को सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। वह सबको भी ये भी बताते हैं कि दरअसल मैं अपने होटल का हेड शेफ अपनी ग्रैंड डॉटर सुजू को बना रहा हूँ। वह आज ही अब्रॉड से वापस आई हुई है और ये बात जानकर सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और क्लैपिंग करते हैं। फिर हम देखते हैं सुजन को, जो कि ये वही लड़की होती है, वही मिस्टीरियस लड़की जो कि जियान की कंपटीशन को हमेशा ऑनलाइन देखा करती थी। और जियान जो कि जारा होता है, तभी उसका बड़ा भाई जो कि जियान का कजन है, इसका नाम होता है यान वू, जो कि जियान को रोकता है। वो उससे कहता है कि तुम आखिर जा कहाँ आ रहे हो। वो उसे ये बताता है कि दरअसल सूजी अब्रॉड से वापस आ चुकी है। और ये बात सुनकर जियान के हैरान हो जाता है और वजह से पीछे मुड़ता है। सूजी उसे यही पीछे से देख रही थी और इसे हाई
हाय कर दी है। लिनोई को यहाँ समझ नहीं आता आखिर ये लड़की है कौन है, यहाँ पर चल क्या रहा है। बट तभी उसे एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसके फादर मिसिंग है और ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसलिए वह यहाँ से छुट्टी लेकर वहाँ से चली जाती है। जियान भी लिनोई के पीछे जाने की कोशिश करता है पर यान उसे रोकता है। उससे कहता है कि क्या तुम सूजी से नहीं मिलोगे, और उससे कहता है कि एटलीस्ट तुम कांग्रेस उसे बधाई तो दो कि वह हेड शेफ बन चुकी है। पर जियान उसकी बात नहीं सुनता और लिनोई के पीछे जाता है और सूजी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लिनोई जो कि सब जगह अपने फादर को ढूंढ रही थी और उसे उसके फादर यहाँ पर मिल नहीं पा रहे थे और वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी जियान लिनोई को आवाज़ देता है और अपनी कार लेकर वह यहाँ पर आया हुआ था। लिनोई और वे कार में बैठते हैं और वे उस साथ में उस जगह जाने लगते हैं जहाँ पर लिनोई रहा करती थी। पर उसे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस जगह पर वो अपने फादर को कहाँ पर ढूंढे। तब लिनोई की ऐसी हालत को देखकर जियान जो कि एक जगह पर कार रोकता है और वो उसे खाने का कुछ सामान लाकर उसे खिलाता है। वो उसे कहता है कि जरा तुम थोड़ा रिलैक्स करो, इसे खाओ और फिर सोच कर बताओ कि आखिर तुम्हारे फादर कहाँ कहाँ जा सकते हैं। लिनोई सोचती है और फिर बताती है कि शायद आज फ्राइडे है और शायद हो ना हो मेरे फादर चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर गए होंगे। और नेक्स्ट सीन में हम दिखाया जाता है कि ये लोग तुरंत ही वहां पर चले जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड से। लिनोई अपने फादर के बारे में पूछती है जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि हाँ ये एक ऐसा ही आदमी यहाँ पर आया था, इसने एंट्री भी कराई थी, यानी कि ये यहीं पर है। और ये बात जानकर लिनोई को थोड़ा अच्छा लगता है और फिर ये दोनों ही रजिस्ट्रेशन करने के बाद अंदर चले जाते हैं। अब डिफरेंट साइड जाकर उसके फादर को ढूंढते हैं और फाइनली लिनोई अपने फादर को ढूंढ लेती है। पर वे ट्री पे चढ़े हुए थे बलून को पकड़ने के लिए, पर नीचे उतरने को मान ही नहीं रहे थे। तब जियान भी यहाँ पर आ चुका था जो कि लिनोई से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी उन्हें नीचे लाता हूँ। और फिर वो खुद सीढ़ी लगाकर ट्री में चढ़ जाता है और वह अंकल को अपने हाथ को पकड़ने के लिए कहता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनते और जैसे वे गिरने वाले होते हैं कि तब जियान उसे पकड़ लेता है, यानी गिरने से बचा देता है और वो बच जाते हैं। पर जियान के हाथ पर और शोल्डर पर काफी गहरी चोट आ जाती है। लिनोई अपने फादर से पूछती है कि क्या आप ठीक हो, पर यहाँ पर वह लिनोई को पहचान नहीं पा रहे थे कि आखिर है कौन, वह क्योंकि उन्हें मेमोरी लॉस की बीमारी थी। वह उसे कहते कि ये बलून मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है, बहुत ज्यादा छोटी है। और ऐसे ही वो वहां से जाने लगते हैं जहाँ पर लिनोई उन्हें पकड़ती है और काफी बुरी तरीके से रोना शुरू कर देती है। दरअसल वह उन्हें बताती कि डैड मैं ही आपकी बेटी लिनोई हूँ। और जियान जो कि खुश होता है इन दोनों को साथ में देखकर कि आखिरकार लिनोई के फादर इन्होंने ढूंढ लिया। और फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैन लिनोई के फादर की कंडीशन सुनकर हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या वैसे मिस्टर जियान ने सच में तुम्हारी हेल्प कराई, बल्कि तुम तो ये तो बता रही कि दरअसल वो कितने ज्यादा बेकार और रूड है। लिनोई से बोलती है कि हाँ वो रूड तो है पर अब शायद धीरे धीरे बदल रहे हैं। ये बात जानकर कैन लिनोई को 3 टिकट देता है जो कि जू की होती है। वो उसे बताता है क्योंकि मैं अभी जू में काम कर रहा हूँ, तुम अंकल को लेकर कल वहां पर आओ और एज अ थैंक्स जियान को भी अपने साथ ला लेना। ये बात सुनकर लिनोई तैयार हो जाती है। इसके लिए वह जियान के उसके अपार्टमेंट में जाती है जहाँ पर जियान नहाकर ही निकला हुआ था। लिनोई सबसे पहले जियान को थैंक्स कहती है हेल्प करने के लिए, फिर वो उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे हेयर ड्रायर करा दूं, और फिर वह खुद से अंदर जाकर जियान के हेयर ड्रायर करना शुरू कर देती है। वो उसे कहती है अरे वाह तुम्हारे हेयर तो कितने ज्यादा स्मूथ है, सॉफ्ट है, मैंने सुना है कि जिनके हेयर सॉफ्ट होते हैं उनका दिल भी काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। और ये बात सुनकर जियान कहता है कि मैंने कभी ऐसी बकवास बातें किसी के मुंह से नहीं सुनी। अब लिनोई यहाँ पर बातों को बहुत ज्यादा इधर उधर घुमाती है, जलेबी की तरह सीधी बात करती है कि मुझे आपको एज अ थैंक्स चूंकि मैं ले जाना चाहती हूँ, इसलिए कार के लिए मुझे ऑफ चाहिए, मैं अपने फ्रेंड्स को ले जाना चाहती हूँ। जहाँ पर जान उसे कहता है अच्छा है इसलिए तो तुम मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रही हो। फिर वह उसे जाने से मना कर देता है। लिनोई उदास हो जाती है और जैसे टिकट लेकर जाने वाली होती कि वह उसे देता नहीं है, बल्कि उससे कहता है कि कल का ऑफ तुम ले लो, हालांकि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा पर मैं फिर भी ट्राई करूंगा। और ये बात सुनकर लिनोई खुश हो जाती है कि चलो फाइनली ये तैयार हो गया और मुझे छुट्टी मिल गई। फिर वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वो अपने फादर के साथ जू देखने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ पर वो सॉन्ग भी यहाँ पर आ जाता है और उसे देख कर वह हैरान हो जाती है। लिनोई के फादर कहती है अरे बेटा चेयान बेटा तुम, और ये बात सुनकर वह हैरान हो जाता है क्या अंकल मैं आपको याद हूँ। और यहाँ पर वो उससे कहते कि हाँ तुम कितने ज्यादा बड़े हो चुके हो। और ये बात सुनकर जियान है खुश हो जाता है, पर लिनोई जो अपने फादर को शांत कराती है वो उसे कहती है कि डैड ये मेरे बॉस हैं, ये मेरे बचपन के दोस्त जियान नहीं है। और फिर वह जियान को इसके लिए सॉरी कहती है। वो उससे कहती है कि दरअसल मेरे डैड तुम्हें मेरे बचपन का दोस्त समझ रहे हैं। वही सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं होटल में जब अनाउंस होता है कि मिस्टर जियान और लिनोई जो कि लौट चुके हैं, मतलब आज छुट्टी पर हैं। और ये बात सुनकर सॉन्ग को अच्छा नहीं लगता। फिर हमें फाइनल इस जू का दिखाया जाता है। ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं यहाँ पर, उन्हें एनिमल से मिलते हैं और कई सारी
अच्छे मूवमेंट को एंजॉय करते हैं। जियान भी सारे मूवमेंट को एंजॉय कर रहा था। हम देख पा रहे होते हैं कि ये लोग जिराफ को खाना खिलाते हैं और लिनोई को डर लग रहा था, पर जियान यहाँ पर उसकी हेल्प करता है और फिर वह लिनोई पर हंसना शुरू कर देता है। लिनोई से अपने कई सारी फोटोज को क्लिक भी करवाता है और ये लोग काफी अच्छी मेमोरीज को यहाँ पर स्टोर करते हैं। फिर इसके बाद ये लोग पूरा दिन एंजॉय करते हैं और जू को घूमते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फादर जियान को देखकर जिद करते हैं कि उन्हें उस बतख को ब्रेड खिलाना है और लिनोई जल्दी से अपने बैग से फूड ढूंढ रही होती है, पर क्योंकि वह जियान की काफी ज्यादा क्लोज आ चुकी थी इसलिए जियान थोड़ा नर्वस होने लगता है। उसे शायद फीलिंग उसके अंदर आने लगती है। जियान नोटिस करता है कि दरअसल लिनोई काफी ज्यादा क्यूट है और इसलिए वह चुपके से लिनोई की फोटो क्लिक कर लेता है और जब वह खुश होकर उस फोटो को देख रहा था तभी उसके फादर यहाँ पर आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि आखिर तुमने फोटो क्यों ली है, इसलिए वो उस पर नाराज होने लगी कि आखिर तुम हो कौन जिसने मेरी बेटी की फोटो क्लिक करी है। जान इस बात में डर चुका था कि तभी लिनोई यहाँ पर आ जाती है। इससे पहले कि अंकल लिनोई को कुछ बता पाते कि तभी उनकी माइंड से में बात निकल जाती है और फाइनली कैन भी इन्हें मिल चुका था और वह जैसे ही लिनोई को आवाज देता है लिनोई काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जान जैसे ही उसे देखता है वो भी मुंह बनाना शुरू कर देता है क्योंकि वह लिनोई को कैन के साथ में देखकर जेलस फील करता है। और जैसे ही लिनोई कैन से बात कर रही होती है तब जियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो केवल उनको ही देखे जा रहा था बार बार पीछे मुड़कर। तो वहीं हम देखते हैं कि लिनोई के फादर बताते हैं कि मुझे वॉशरूम जाना है। और सुनकर जियान को उसके फादर को जैसे ही वॉशरूम ले जाने के लिए उठता है कि तभी उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता और वे वहीं पर ये बात सुनकर सब लोग शोर करना शुरू कर देते कि देखो वो अंकल के ज्यादा बड़े हैं, पर फिर भी उन्होंने बच्चे जैसी हरकत कर दी। और लिनोई भी यहाँ पर आ जाती है और जियान जल्दी से अपनी जैकेट से उसके फादर को कवर कर देता है। सारे लोग इस मूवमेंट की फोटो से क्लिक कर रहे थे और जियान जो कि चिल्लाकर उन सभी को वहां से भगा देता है और कैन से कहता है कि तुम अंकल को वॉशरूम ले कर जाओ। और कैन उन्हें अपने साथ ले जाता है और साथ में ही लिनोई उनके साथ में जाती है और जियान बेंच में पानी डालता है और उसे क्लीन कर देता है। लिनोई अब जियान को ऐसा करते हुए देखकर हैरान हो जाती है कि कितना ज्यादा अच्छा है। मन में सोच रहा था कि कैसे जियान उसके फादर के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, जबकि स्टार्टिंग में लिनोई को ऐसा लग रहा था कि जियान कितना ज्यादा रूड है और उसके कारण उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। और इसी सीन्स के साथ इस एपिसोड की यहाँ पे समाप्ति होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा जिस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। सो गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।